वेलकम टू वाइन टेरो चैनल। चलिए जेमिनी आपके लिए देखते हैं व्हाट कम टूवर्ड्स यू जेमिनी, व्हाट कम्स टूवर्ड्स यू जेमिनी, व्हाट कम्स टूवर्ड्स यू जेमिनी। ओके जेमिनी, फर्स्ट कार्ड इज हियर। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज हो रही है। कैरियर वाइज भी गाइडेंस दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट है जेमिनी, पेज ऑफ सोर्ड्स। यस, आप अपनी कैरियर में बहुत अच्छा करेंगे जेमिनी। थोड़ा सा डिसीजन अच्छे से लीजिए बट आप अच्छे से कर पाएंगे। कोई टेस्ट क्लियर हो सकता है आपका। गुड न्यूज़ फॉर यू। यस, आई एम राइट। सन कार्ड। यस, आपकी गवर्नमेंट सर्विस का कोई भी टेस्ट क्लियर हो सकता है जेमिनी। आप बहुत ही अच्छी स्टेज पर जाने वाले हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। जून मंथ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जैसे इंगेजमेंट और शादी के भी योग मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो भी आप चीज़ फेस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। और देखिए क्या आता है। लास्ट 2 कार्ड्स निकले हैं। फर्स्ट है द हैंगमैन, सेकंड है द हाई प्रीस्टेस। देखिए है, और बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक कहता है जस्टिस। चलिए यहाँ पर स्टोरी बताते हैं आपको कि क्या स्टोरी है और क्या किस तरह की चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। इन कार्ड्स को हम 2 एंगल से रीड करेंगे और आपको भी समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है। रिलेशनशिप बेस में अगर आप देखें तो आप कोई न्यू पर्सन आपका वेट कर रहा है। न्यू पर्सन्स आपकी लाइफ में आना चाहते हैं बट आपका ध्यान अभी कैरियर पे है। और रिसेंटली जून में आपकी वो फुलफिलमेंट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। बट अचानक आप फील करेंगे लोनलीनेस और आपको लगेगा मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए। मैं कैसा दिखता हूँ, क्योंकि जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम कहीं ना कहीं टूवर्ड्स आवर सेल्फ, हम अपने साइड मुड़ने की कोशिश करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस है। आप अपने लिए जस्टिस ढूंढ रहे हैं, आपको जस्टिस मिलेगा भी। और आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब तक अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे थे तो जून एक परमानेंट मंथ रह सकता है जिसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। आपकी लाइफ से टॉक्सिक तरह के पर्सन्स आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं निकले हैं तो आपको निकाल देना चाहिए अपनी जो भी टॉक्सिसिटी है उससे, क्योंकि वो आपको हार्म कर सकती है इमोशनली तौर पर। यानी कि इमोशनल तौर पर वो हार्म का मुझे यहाँ पर दिखाई दे सकता है। आप अपने आप को हार्म कर सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, आपको सुसाइडल थॉट आ सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें आपकी हो सकती हैं। करना क्या चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। देखिए ऐसा ही कोई कार्ड हमारा जो है गीता, अगर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण भगवान रथ के सारथी थे और वो गाइडेंस दे रहे थे। तो आपको अगर कोई गाइडेंस दे रहा है तो बिल्कुल धैर्य से सुने, समझें कि आपके लिए वो गाइडेंस कहाँ तक आ रही है, ठीक है। देन है नाइट ऑफ कप्स। हाँ, कैरियर वाइज बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ आपको धोखा और चीटिंग मिल सकती है, ठीक है। ओके जेमिनी, और देखते हैं क्या आ रहा है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है जून में। स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी बट जब तक नहीं होगी तब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। देखिए जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, अपना इमोशनल लेवल अपने लिए फुलफिलमेंट नहीं करेंगे, चीज़ें बेटर नहीं होंगी, चीज़ें बेटरमेंट की साइड नहीं जाएंगी। चलिए कृष्णाज मैसेज और देख लेते हैं। मैं आपकी रीडिंग थोड़ी स्पीडली कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं जेमिनी। बशर्ते आपको लोगों की गाइडेंस जो आप मिल रही होती है, वीडियोस में मिलती है, आपको कहीं भी दिखाई देती है, तो आपको अपनी लाइफ में उतारने की ज़रूरत है और आप वो कर सकते हैं। यू आर द पैशनेट पर्सन। शिव शक्ति का आया है। अगर आप शिव शक्ति को मानते हैं तो आपको शिव शक्ति की आराधना करनी चाहिए। माँ पार्वती और माँ गोरा और शिव की आराधना से ही आपकी अर्धनारीश्वर जो रूप है उनका, उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। देन द कार्ड ऑफ स्टार। आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जब तक आप देखिए भगवान यूजुअली सबको सुन और कर्मों को तो देखा ही जा रहा है, बट आप कितने स्पिरिचुअल हैं और आप किस तरह उनसे मांगते हैं, किस तरह की कैसे भाव है आपके, वो चीज़ यहाँ पर मैटर करेगी, ठीक है। देन द कार्ड इज़ डेवल। तो आपकी बुराइयाँ वहाँ पर आ रही हैं, यानी कि
आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते अचानक से आपको मेटेरियलिस्टिक में घुस जाना, पैसों के मामले में अचानक से टेंशन हो जाना, अचानक से भागना, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई देती है। लार्ज बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड जब आता है तब ये बताता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली, और स्टेबिलिटी का कारण है आपकी स्पिरिचुअल हो जाना। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होगे तो राहु आपको परेशान करेंगे, और राहु की यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। राहु और केतु की प्लेसमेंट आपके चार्ट को देखिए ध्यान से कि वहाँ आपको डिस्टर्ब करने की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए और देख लेते हैं। आप कहीं घूमने जा सकते हैं जून में, ओके कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई बर्थडे पार्टी, शादी, बर्थडेज, वो आप अटेंड कर सकते हैं, जिसे मिलकर आपको राहत महसूस होएगी। बट अचानक से आपको इल्यूजन आना स्टार्ट हो जाएगा कि मुझ पर ब्लैक मैजिक तो नहीं, क्या मेरे पास अलग तरह की एंटिटीज़ तो नहीं आने लगी हैं। वो चीज़ सारा राहु का असर है, वो इल्यूज़न आपको दे रहे हैं और आप इल्यूज़न में चले जा रहे हैं। वो नहीं करना है जेमिनी आपको, ठीक है जेमिनी। और द कार्ड आ रहा है यहाँ द हाई प्रीस्टेस, यानी कि आपको गाइडेंस मिलती है ना, उसको बहुत ध्यान से समझना है आपको कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सबसे सब चीज़ें रेजोनेट नहीं होती हैं। फर्स्ट थिंग तो आप ये चीज़ सोचेंगे, और दूसरा ये चीज़ है कि आपको चीज़ें बेटर तरीके से करने के लिए अपनी ईगो को कम करना पड़ेगा। आप ईगो को कम नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिब मनी के पीछे भाग रहे हैं, जैसे तैसे कैसे मिले मुझे तो मनी चाहिए, टिट फॉर टैट, ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं करना है। चलिए लव ओरेकल डेक से देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ये मैंने सब कुछ कैरियर वाइज ज़्यादा बता दिया आपको। चलिए लव लाइफ में क्या आ रहा है जेमिनी की साइड, लव लाइफ में क्या आ रहा है जेमिनी की साइड जून मंथ में, क्या मेजर आ रहे हैं। चलिए कार्ड्स आ गए हैं, 3 कार्ड्स आ गए अपने आप जंप आउट होके। आई मिस यू, आप किसी को मिस कर सकते हैं, पास के किसी पर्सन को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, और जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं उन पर आप विश्वास कीजिए थोड़ा, ठीक है। बट आप चेक कीजिए, ओनली विश्वास करने से बात नहीं बनेगी, आपको चेक भी करना पड़ेगा वर्दी है या नहीं, आप फील कर सकते हैं लव किसी के प्रति। चलिए बहुत अच्छा है, फॉलो योर ब्लेस, आपको अपनी ब्लेसिंग्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ ये कार्ड दिखाई दे रहा है आपको। चलिए अब देखते हैं लव ओरेकल डेक्स क्या कहते हैं आपसे, क्या डीप फीलिंग है आपके पार्टनर की, डीप फील क्या करते हैं वो आपके लेकर, वेलकम टूवर्ड्स यू। ओके फर्स्ट मैसेज आया है फ्रीडम, वो चाहते हैं आप उन्हें आज़ाद कर दें। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। वो कहते हैं कि फ्री कर दीजिए। देखिए राधा कृष्ण की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ भी यही बात बताते हैं, ट्रू लव इज़ फ्रीडम, नॉट द बाउंड्रीज़ को क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए, आपको उन्हें फ्री करना चाहिए। अगर वो आपसे प्यार करते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, यानी कि उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाने हैं। विल वन लीड टू फर्दर हैप्पीनेस, एक अगर आपकी हैप्पीनेस के लिए चलता है तो दूसरे को भी चलना चाहिए। लव एंड एक्सपेक्ट, जैसे आप दोनों हैं एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए, यानी कि एक दूसरे की वर्थ को समझिए, तभी वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और उसकी वर्थ को आप समझ पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, ये बॉटम ऑफ द डेक है व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड मेमोरीज हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो जब हम चले जाते हैं तो ओब्वियसली हमारे पास और कुछ नहीं होता, ये मेमोरीज होती हैं और हम अपने कर्मास की लीड कर लेते हैं, ठीक है। और उन कर्मा से ही हमें जाना जाता है, हम किस तरह के पर्सन थे, हमारी कैसी पर्सनैलिटीज़ थी, वो सारी चीज़ें पता लगती हैं। चलिए एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको, लेट्स सी जेमिनी को क्या कह रहे हैं। जेमिनी आपकी रीडिंग्स बहुत फ्लॉलेस हो रही है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना शुरू कर दिया आपने। बी असर्टिव, हो सकता है आपने ग्रहों के बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे हों, बी असर्टिव होने की ज़रूरत है। रिकन्सिडर, दोबारा देखें आप क्या सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं, लेट गो, और पास्ट को कर दीजिए लेट गो। ओके आपकी हेल्थ इंप्रूव होएगी, आपकी हेल्थ का इशू यहाँ कार्ड आया है और आपकी हेल्थ जल्दी ही इंप्रूव होने वाली है, वो आप देख सकते हैं। आपकी चीज़ों को बेटर
किया जा सकता है। चलिए मैनिफेस्टेशन देखते हैं कि क्या वर्ड मुझे बोलने चाहिए जिससे यूनिवर्स मेरी मैनिफेस्टेशन कामयाब हो जाए। सबकी अलग अलग मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं, किसी की कैरियर, किसी की मनी, किसी की लव, बट यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का जो कार्ड है वो आपको बताता है कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है इन योर लाइफ। फर्स्ट है कार्ड आया है इन आई एम इन अवे ऑफ द मैग्निफिसेंट गाइडेंस दैट अवेलेबल टू मी। मेरे साथ जो भी गाइडेंस मेरे लिए है ना, वो मेरे लिए सफिशेंट है, ठीक है, और मैं उसको गाइडेंस को एक्सेप्ट करता हूँ। देखो मैंने इतनी देर से मैं आपको यही बोल रही थी, जो गाइडेंस मिले उसको एक्सेप्ट करो, वही चीज़ आ गई। और दूसरा है आई हील द हैबिट ऑफ फियर एंड आई एम्ब्रेस द हार्ट ऑफ लव। वाओ, नाइस फीलिंग। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो बोल रहा है आई लेट एन इनर सेंस ऑफ क्वाइट मल्टीप्लाई ईच डे एज स्ट्रेंथन माई फेथ इन द लव ऑफ द यूनिवर्स। ओके, बहुत अच्छा है। आपको यूनिवर्स से फेथ रखना चाहिए कि मुझे आप पर विश्वास है, जो आप मुझे करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें हैं। चलिए लास्ट में अब मैं आपके देख लेती हूँ थोड़े मैसेजेस आपके पार्टनर के, कैसा फील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट है अगर नो कॉन्टैक्ट है तो आई एम फम्बलिंग, आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग फॉर यू। ओके, जब हम फम्बलिंग होते हैं उसका मीन्स ये होता है कि ऊपर से मैसेज आ रहे होते हैं और हम बोल रहे होते हैं, तो वो मैसेज फम्बल हो जाते हैं, तो डोंट बी गैदर्ड। ओके, I want to reconcile you. Okay, I wish I could offer you a better relationship. Okay, I hope you will forgive me soon. और आप जल्दी से उसे माफ़ कर देंगे। चलिए ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच टू कम इन दिस लाइव। गॉड ब्लेस यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई डिस्क्रिप्शन, oh I'm so fast, sorry इफ़ यू वांट टू पर्सनल रीडिंग, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो रीडिंग्स हैं वो रिजनेबल चार्जेस पे मिलेंगी आपको, और आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। इट टू बी ट्रू कि आप अपने लिए क्या स्टेप लेते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।